हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। यहाँ पे बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। क्लोजिंग हुई है 1442.55, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी आई है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे खुशखबरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ बात, और यहाँ पे जो एफआईआई की कंटिन्यूस सेलिंग हो रही थी, क्या वो अभी यहाँ से स्टॉप होगी, और जो स्टॉक है यहाँ से क्या आगे की तरफ भागेगा, वो भी हम जानेंगे। तो देखिए, न्यूज़ आई है कि आरबीआई ने फाइनली अपना जो बैन लगाया था एचडीएफसी बैंक पे, जो कि ये जो न्यू डिजिटल लॉन्चेस करने वाले थे उसके ऊपर बैन लगा था, क्रेडिट कार्ड जो इशू कर रहे थे उसके ऊपर भी बैन लगा था, ये दोनों बैन आरबीआई ने फाइनली उठा दिया है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक के लिए और उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। तो जानते हैं डिटेल में। तो देखिए, अप्रैल 2021 की बात है, जहाँ पे बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे जिसमें एचडीएफसी बैंक भी इंक्लूडेड था, जिसके ऊपर रेगुलेटरी बैन लगाया था आरबीआई ने, जो क्रेडिट कार्ड इशू है उसके लिए। तो उसके रीजंस भी कुछ ऐसे ही थे। तो देखिए, 17 जून की बात है, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली आउटेजेस आ रहे थे। जो इनका बैंकिंग सिस्टम था, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग ऐप जो था, वो वहाँ पे बहुत बार यहाँ पे एरर फेस कर रहे थे इनके जो कस्टमर है वो। और एक टाइम ऐसा आया था कि यहाँ पे जो इनका मोबाइल बैंकिंग ऐप है 90 मिनट्स के लिए काम करना बंद हो गया था। बहुत ज़्यादा असुविधा भी इनकी कस्टमर को हो गई थी, और जिसके चलते हुए यहाँ पे आरबीआई ने एक स्टेप उठाया और उन्होंने कह दिया कि जब तक आपका जो टेक्निकल एरर्स है, जो इश्यूज है, ये फिक्स नहीं हो जाते, तब तक आप नए क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू नहीं करवा सकते। और उसी के साथ ये लॉन्च करने वाले थे डिजिटल 2.0, तो वो लॉन्च भी उन्होंने यहाँ पे बैन लगा दिया था, क्योंकि इनके जो सीरीज ऑफ नेटवर्क आउटेजेस थे उनकी वजह से। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जब तक फिक्स नहीं होती, क्योंकि कंप्लायंस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सारे बैंक्स को वो फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर वो फॉलो नहीं हो पाते हैं तो आरबीआई यहाँ पे इंटरवेंट करती है। वही बात हो गई यहाँ पे भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। 14 मंथ लग गए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को ये सब रिकवरी करने के लिए। लेकिन फाइनली अभी एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे सब कुछ फिक्स कर दिया है। तो इनको जो क्रेडिट कार्ड जो इशू करने के लिए यहाँ पे जो बैन लगाया था वो भी अभी हट गया है। और अभी जो एचडीएफसी बैंक जो है वो डिजिटल जो लॉन्च करने वाली थी वो अभी कर सकती है। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के लिए। लेकिन देखिए, एचडीएफसी बैंक जो है 14 मंथ तक जो नए क्रेडिट कार्ड है वो इशू नहीं कर पाई, तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने इसका फायदा उठा लिया, और इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक को लॉस भी हुआ है। तो देखिए, दिसंबर 2021 में यहाँ पे 25.13% के स्पेंडिंग थे, जो कि एचडीएफसी बैंक अभी जान में देखेंगे तो 24 हो गए हैं। और बाकी जो बैंक है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड और एक्सिस बैंक, इन्होंने इसका फायदा उठा लिया, और उनके जो स्पेंडिंग है यहाँ पे दिसंबर के कंपैरिजन में बढ़ गए। तो अभी ये जो कंपटीशन है उसको भी इसको फेस करना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक के जो हेड है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि बैंक ने ऑलरेडी टाई अप करके रखा है पेटीएम और इक्विटास बैंक के साथ। पेटीएम तो अभी थोड़ा डूब रहा है, लेकिन इक्विटास बैंक है जो इसके चलते हुए ये यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको जो को ब्रांडेड कार्ड है उसके सेल्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स एचडीएफसी बैंक के। तो 2018 से लेकर 2021 तक कंपनी जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दिखा रही है। एबिटा भी यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़ रहा है, नेट इनकम में भी बढ़त हुई है। उसी के साथ इनका जो ईपीएस है 35 से बढ़कर हो गया है 57.90। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट और मार्जिन भी बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स लास्ट 2 क्वार्टर से बढ़ रहे हैं, कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ कंपनी जो है वो नेट कैश जनरेट कर पा रही है। नेट प्रॉफिट 2 साल से इंप्रूवमेंट है, जीरो प्रोमोटर प्लेज है, और यहाँ पे कंपनी जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ रहे हैं। अब वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है डिक्रीज कर दी है। आरओसी डिक्लाइन है लास्ट 2 साल से, और उसी के साथ वीक मोमेंटम यहाँ पे प्राइस में दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था 1354 का, ये तो उसने तोड़ दिया था। लेकिन यहाँ से उसने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दे दिया है, और बाउंस बैक देने के बाद जो स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छा हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये इसने ब्रेक कर दी थी, लेकिन उसके बाद अभी बहुत ही अच्छा पुल बैक देते हुए अभी हम लोग 20 मूविंग एवरेज जो है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। मतलब हमारा जो प्राइस है 1442 यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब अगर ये ऐसे ही सस्टेन करता है तो आगे ये मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है, और ये जो स्टॉक है बहुत जल्द 1500 के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकता है। अगर ये स्टॉक 1500 यहाँ पे लेवल सस्टेन करता है तो 1550 और उसके बाद 1600 के भी लेवल यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए, जो कंपनी है अपना जो डिजिटल लॉन्च है वो करेगी, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड इशू करेगी, तो उनके सेल्स भी बढ़ेंगे। भले ही यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे रिकवरी करने के भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। भले उसके नीचे फिसल गया है, लेकिन उसके बाद उसने रिकवरी के बाद
सपोर्ट अभी भी हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। ऐसी बात है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।